ठीक है, इस टाइप का आपके लिए ओवरव्यू रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है मेन वर्ड है, ये उसका जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है, जो एग्ज़ाम में कई बार आया है ऑप्शंस में। ठीक है, ये उसके सिनोनिम्स होंगे, ये उसके एंटोनिम होंगे, और बीच में जो होगा एक इमेज एग्जाम्पल होगा, और यहाँ पे जो होगा ये सेंटेंस जो बनेगा। जैसे आप अगर जुडिशरी वगैरह करते तो उसमें वर्ड्स दिए होते हैं, उससे आपको सेंटेंस वगैरह बनाना होता है। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारे पास एब्रीविएट। एब्रीविएट का हिंदी में मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब छोटा करके लिखना। ठीक है, सिनोनिम क्या हो गया, उसका मीनिंग क्या हो गया, शॉर्टन। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है, मिस्टर को हम कैसे लिखते हैं, MR। कॉरपोरेशन को कैसे लिखते थे, CORP। ठीक है, माइल्स पर आवर को MPH। और कौन सा होगा, जैसे किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मिस को कैसे लिखते हैं हम, MS। मिसेस को कैसे लिखते हैं, MRS। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एब्रीविएशंस हैं ये। ठीक है, एब्रीविएट करना मतलब छोटा कर देना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एब्रीविएशंस। ठीक है, अब इनके सिनोनिम क्या होंगे, शॉर्टन। ठीक है, कंडेंस, रिड्यूस छोटा करना, कंप्रेस छोटा करना, समराइज मतलब बड़ी चीज़ है कोई, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना और जिससे आपको समझ भी आ जाए। जैसे न्यूयॉर्क है, NY लिख देते हैं हम, NY सिटी, न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, एब्रिज। एब्रिज में एग्जांपल जैसे मान लो कोई ऐसे रास्ता है, यहाँ पे कोई जैसे यहाँ पे कोई नदी बह रही है। ठीक है, और ये रास्ता ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, लंबा रास्ता हो गया, यहाँ पे ब्रिज बना दो तो क्या हो गया, रास्ता छोटा हो गया। तो एब्रिज का मतलब भी क्या होता है, छोटा कर देना। फिर ट्रंकेट एंड कर्टेल। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड करना। ठीक है, बढ़ाना, लेंथन करना, एक्सटेंड करना, एलेबोरेट करना। ठीक है, प्रोलॉन्ग और राइट आउट। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा, द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, AHA। देखो ये है एब्रीविएशन। ठीक है, एब्रीविएशन का एग्जाम्पल है, डायरेक्ट आपसे ये वर्ड कभी नहीं आएगा। ठीक है, एब्रीविएशन आपकी द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की क्या होगी, AHA, रिलीज्ड न्यू गाइडलाइंस। ठीक है, ये वर्ड आपका क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये लिखना, वर्ड लिखना, उसका हिंदी में लिखना हो तो लिख लो, फिर एक साइड सिनोनिम एक साइड एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट, जिसका मतलब क्या होता है, त्यागना। ठीक है, जो आप इसका इंग्लिश में मीनिंग हो गया अबेंडन। ठीक है, मेन जो एब्डिकेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अपनी मर्जी से छोड़ देना। जैसे ये कोई बंदा था, एक सेकेंड, ये कोई बंदा था जो इस राजगद्दी पे बैठता था, इसने अपनी मर्जी से इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एब्डिकेट, टू गिव अप थ्रोन। ठीक है, तो सिनोनिम क्या होंगे इसके, गिव अप, रिलिंक्विश, रिनाउंस, रिजाइन, सरेंडर, अबेंडन। ठीक है, सीड, क्विट, स्टेप डाउन, वेव करना या फिर वेकेट करना। ठीक है, एंटोनिम क्या होंगे, एजर्ट करना। ठीक है, फिर आपका डिफेंड करना, क्लेम करना, कीप। ठीक है, और कमिट करना। ठीक है, तो एंटोनिम इसका उल्टा क्या हो जाएगा, भाई उस चीज़ को अपने पास रखना, उसको ना त्यागना। ठीक है, अपने पास रखना। और सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, उसको छोड़ देना। द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन टू मैरी एन अमेरिकन डिवोर्सी। ठीक है, तो राजा ने क्या डिसाइड किया कि वो त्याग देगा अपनी राजगद्दी को। क्यों, क्योंकि उसको शादी करनी थी किसी अमेरिकन लेडी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड अबेटर, बहकाने वाला, या फिर इसको वन वर्ड में बोलें तो पार्टनर इन क्राइम। पार्टनर इन क्राइम। ठीक है, एकम्प्लाइस भी होता है इसका मतलब। ठीक है, कभी कभार एकम्प्लाइस आ जाता है, अबेटर ऑप्शंस में आ जाता है। ठीक है, तो दोनों वर्ड आपको मैंने बता दिए। इसके सिनोनिम क्या होंगे, एकम्प्लाइज, एक्सेसरी। ठीक है, कन्फेडरेट, हेल्पर, सपोर्टर, इंस्टिगेटर, जो इंस्टिगेट करे, आपको भड़काए। ठीक है, फॉर्मेंटर, इंसाइटर एंड पार्टनर इन क्राइम। ठीक है, ये वन वर्ड में भी आता है ये वाला क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, कि पार्टनर इन क्राइम। कभी कभार पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, मान लो आपको एक सेंटेंस दिया होगा पूरा बड़े वाला, जैसे कि उसने आपको किसी चीज़ के लिए हेल्प करी और उसकी वजह से आप फंस गए किसी चीज़ में, तो उसमें भी आपका जो वन वर्ड कभी कभार पूछ लेते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई शॉर्ट फॉर्म में
उस बंदे को कौन सा जो फ्रेज़ है वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, पार्टनर इन क्राइम। जैसे इन्होंने कोई क्राइम करा होगा और ये डॉग भी उनके साथ था, कैसे इन दोनों ने मास्क पहना हुआ है, ठीक है, चोरी वगैरह कर रहे होंगे, तो ये दोनों फंस गए हैं। तो ये आपस में क्या है, एकम्प्लाइज या फिर अबेटर और पार्टनर इन क्राइम, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे, एडवर्सरी, ओपोनेंट, फो एंड एनिमी, मतलब विरोधी, ठीक है। पार्टनर इन क्राइम आपका वही होगा जो आपका सबसे अच्छा दोस्त हो। द ड्राइवर ऑफ द गेट अवे कार वॉज फाउंड टू बी अ की अबेटर इन द रॉबरी, ठीक है। गेट अवे कार कौन सी होती है, जिसको मतलब जैसे जो रॉबरी करने वाले जो डकैत हैं वो गए बैंक में, और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे गाड़ी खड़ी होगी, ठीक है, जिसमें वो बैठ के भाग जाएंगे, तो वही है गेट अवे कार। द ड्राइवर ऑफ द गेट अवे कार वॉज फाउंड टू बी अ की अबेटर, मतलब सबसे जो मास्टरमाइंड था या पार्टनर इन क्राइम जो था वो कौन सा था, जो ड्राइवर था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एब्लेज। एब्लेज का मतलब क्या है, जलता हुआ। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, या फिर इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या हो जाएगा, फ्यूरियस। देखो कितनी बुरी तरह आग लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका एब्लेज का एग्जाम्पल है आग लगना, ठीक है। सिनोनिम क्या आ जाएंगे, बर्निंग, फ्लेमिंग, ब्लेजिंग, लाइट, ए फ्लेम एंड ऑन फायर, ठीक है। एंटोनिम क्या आ जाएगा, एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है, डाउस्ड, स्मोदर्ड, क्वेंच्ड एंड डेड। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, मतलब एंग्री भी होता है इसका मतलब, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एंगर में भरा हुआ। आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी होगी, फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक है। इस मूवी का मतलब क्या है, फास्ट उनमें गाड़ियाँ वगैरह भगाते हैं, और ऊपर से वो क्या होते हैं, फ्यूरियस, मतलब एनर्जेटिक हो गया या फिर एंग्री, ठीक है। तो एब्लेज का मतलब हो गया फ्यूरियस। अब इसका जो सेंटेंस होगा क्या होगा, द बिल्डिंग वॉज एब्लेज विद फायर आफ्टर द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के बाद बिल्डिंग में क्या लग गई, आग लग गई। द बिल्डिंग वॉज एब्लेज, एब्लेज का मतलब ऑन फायर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब है स्नान, वॉशिंग, अपने आप को, मतलब ये मेनली होता है, एब्ल्यूशन यूज़ होता है मतलब धार्मिक जगहों पे। हम कहीं जाते हैं, मंदिर में जाओ या मस्जिद में जाओ, चाहे गुरुद्वारे वगैरह कहीं पे भी चले जाओ आप, वहाँ पे आपको अपने हाथ पैर धो के ही अंदर जाना पड़ता है। तो एक एज ए रिचुअल वे में या फिर एज ए रिलीजियस वे में आप जो अपने शरीर को साफ़ करते हो उसको बोलते हैं एब्ल्यूशन, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, वॉशिंग, बेदिंग, क्लींजिंग, ठीक है, लेवेशन एंड प्योरिफिकेशन, ठीक है। आप कहीं भी जैसे जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे आप ऐसे ही नहीं जा सकते, ठीक है, आपको प्योर होना पड़ेगा। एंटीनिम क्या होंगे, सॉइलिंग, मिट्टी में करप्शन, प्योर नहीं है, ठीक है, डिके एंड रॉट, ठीक है। तो अब इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, बिफोर एंटरिंग द टेम्पल द पिलग्रिम्स परफॉर्म्ड अ रिचुअल एब्ल्यूशन टू क्लींस देयर हैंड्स एंड फेस, ठीक है। टेम्पल में घुसने से पहले, मतलब टेम्पल में जाने से पहले जो पिलग्रिम्स हैं, वहाँ के जो विजिटर्स हैं जो कि दर्शन करने आए हैं, उन्होंने क्या करा, रिचुअल एब्ल्यूशन, मतलब अपने हाथ पैर और मुंह साफ़ करे वहाँ जाने से पहले। तो एब्ल्यूशन जो है वो एज अ रिचुअल वॉशिंग कह सकते हो आप, रिचुअल वॉशिंग या फिर बेदिंग कह सकते हो आप, ठीक है। आप में से बहुत सारे गए होंगे मंदिर या फिर मस्जिद गए होंगे या फिर आप गुरुद्वारे गए होंगे, तो वहाँ पे हमेशा हम हाथ और पैर धो के या फिर मुंह धो के ही अंदर जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब हिंदी में क्या है, अस्वीकार, मतलब मना करना, डिनाइल करना, ठीक है। सिनोनिम क्या हो गए, रिनंसिएशन, सेल्फ डिनाइल, सैक्रिफाइस, रिजेक्शन, सरेंडर, फोरबियरेंस एंड रिलिंक्विशमेंट, ठीक है। मान लो आपको कोई कुछ बोले कि भाई ये करना है, आपने बोल दिया कि नहीं भाई मैं नहीं करूँगा, ठीक है। मान लो आपको कोई बोले कि चलो भाई पार्टी वगैरह करते हैं, आप सीधा उसको मना कर दो कि नहीं भाई अभी मेरे को अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मुझे नहीं जाना, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एब्निगेट कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इंडल्जेंस, एक्सेप्टेंस, अफर्मेशन, ठीक है, एजर्शन और एम्ब्रेसमेंट, ठीक है। आप क्या दे रहे हो, उसको मंजूरी दे रहे हो कि आपने बोला कि यार एग्ज़ाम तो होते रहेंगे, छोड़ो यार क्या करना फ्यूचर बना के, चलो पार्टी वगैरह करते हैं,
ठीक है, तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। सम रिलीजियस टीचिंग प्रमोट अ सर्टेन लेवल ऑफ एब्निगेशन एज अ पार्ट टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, जो हमारी रिलीजियस टीचिंग्स हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें हमेशा ये सिखाते हैं कि भाई जो बुरी चीज़ें हैं उनसे दूर रहो अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है तो। ठीक है, अच्छे राह पे चलना तो आपको बुराई का साथ छोड़ना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी धर्म हो, हर एक धर्म हमें यही सिखाता है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल। ठीक है, एबनॉर्मल मतलब असामान्य, मतलब जो कोई चीज़ यूजुअली चल रही है उससे अलग चलना। जैसे ये सारे क्या हैं, ये नीचे जा रहे हैं सारे, ठीक है, ये सारे नीचे जा रहे हैं, ये अकेला उल्टा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एबनॉर्मल है ये। ठीक है, नॉर्मल कौन है, मतलब इसको हम एबनॉर्मल नहीं कहेंगे, लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, सबको नीचे जाना है। ठीक है, सब नीचे जा रहे हैं, नॉर्मली सब नीचे जा रहे हैं, ये महाशय उल्टा जा रहा है। ठीक है, तो अननेचुरल, ये नेचुरल नहीं है, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, ये अकेला वापस जा रहा है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या होंगे, अनयूजुअल, एटिपिकल, इर्रेगुलर, ओड, स्ट्रेंज। ठीक है, डेविएंट, बिजार, अनकन्वेंशनल, एक्सेप्शनल एंड अननेचुरल। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा इसका, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, टिपिकल, रेगुलर, यूजुअल, कॉमन और एक्सपेक्टेड। इसमें एक और आप कर सकते हो, नेचुरल ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, द डॉक्टर फाउंड एबनॉर्मल सेल्स ड्यूरिंग द बायोप्सी। ठीक है, तो डॉक्टर ने बायोप्सी करते टाइम जो पेशेंट है उसके शरीर में क्या पाया कि कुछ एबनॉर्मल सेल्स हैं। जैसे एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल से क्या हो जाता है, आपको कैंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एबोर्ड। एबोर्ड क्या होता है, धाम। ठीक है, ड्वेलिंग, जैसे कोई भी जगह जिस पे आप रह रहे हो। ठीक है, जैसे इसको आप और बोल सकते हो, होम भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, जहाँ पे कोई बंदा कहीं रहता है। सिनोनिम क्या होगा, होम, रेजिडेंस, ड्वेलिंग, हैबिटेशन, डोमिसाइल और क्वार्टर्स। ठीक है, एंटोनिम क्या होंगे, डिपार्टेड, लेफ्ट, वेकेटेड, डिजर्टेड और अबेंडन। ये क्या है, ये घर है। ठीक है, घर को हम और क्या बोलते हैं, अबॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग डे शी वॉज ईगर टू रिटर्न टू हर हम्बल अबॉर्ड एंड रिलैक्स। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग डे का मतलब क्या होता है, काफ़ी, जिस दिन हम काफ़ी ज़्यादा काम कर लेते हैं और बॉडी जो है वो टायर्ड फील करती है। शी वॉज ईगर, वो बहुत ज़्यादा उतावली थी, कहाँ जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए और वहाँ पे रिलैक्स करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है एबोलिशन, उन्मूलन करना। ठीक है, उसका क्या आया, जो इंग्लिश में मीनिंग है वो क्या है, कैंसिलेशन करना। ठीक है, कोई चीज़ चलती आ रही है उसको कैंसिल कर देना। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा, रिपील, कैंसिलेशन, एंडिंग, टर्मिनेशन, एलिमिनेशन, इरेडिकेशन, एनलमेंट। ठीक है, नलिफिकेशन और रिवोकेशन। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा, कंटिन्यूएशन, रिस्टोरेशन, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, किसी चीज़ को स्टार्ट करना या फिर चलते रहने देना, ये इसका आपका एंटोनिम हो जाएगा। और सिनोनिम क्या होगा, किसी चीज़ पे रोक लगा देना। मैनी हिस्टोरियन नोट दैट स्लेवरी वॉज फॉर्मली एबॉलिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1865। ठीक है, जितने भी जो स्लेव्स थे, जो ब्लैक पीपल थे, उनको क्या करते थे, अमेरिकन जो थे वो स्लेव बना लेते थे। और 1865 में क्या करा, स्लेवरी पे एबोलिशन, मतलब कि एबोलिश्ड कर दिया। ठीक है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इंडिया में भी हुआ था। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, एबोलिशन ऑफ सती। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन और राजा राममोहन रॉय के जो उनका वर्क था इसके अगेंस्ट, उस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने एबोलिशन ऑफ सती को इम्प्लीमेंट कर दिया। सती होता क्या था कि किसी अगर लेडी है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसको भी सती होना पड़ता था, मतलब अपने आप को आग में त्यागना पड़ता था। ठीक है, ये कब हुआ था, इसका ईयर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड, अबॉर्ट करना। ठीक है, मतलब बंद करना, एंड करना। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, कैंसल, टर्मिनेट, हॉल्ट, स्टॉप, अबेंडन, ड्रॉप, स्क्रैप, इंटरप्ट एंड डिसकंटिन्यू। जैसे रॉकेट होता है, ठीक है, रॉकेट को उड़ाने के लिए कुछ प्रोसीजर होता है। या फिर आप अगर डिफेंस की बात करें तो मान लो कोई जेट है, ठीक है, जेट उड़ रहा है,
ठीक है, जेट उड़ रहा है, इसको कोई एनिमी कुछ दिखा यहाँ पे, इसने क्या करा, मिसाइल लॉक कर ली इस पर, ठीक है। इसने क्या करा, फिर अपने हेडक्वार्टर में पूछा कि भाई ये क्या है, मैंने इस पर मिसाइल लॉक कर दिए, तो उसने बोला कि नहीं भाई ये तो हमारा ही ड्रोन वगैरह या कोई हेलीकॉप्टर वगैरह है, इस पर मत फायर करना, ठीक है। तो वो बोलेंगे वहाँ से माइक पे कि अबॉट अबॉट अबॉट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये इस पर फायर कैंसिल करके वापस अपना रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। या फिर आप रॉकेट उड़ाओगे तो इसमें मान लो उड़ने से पहले ही कोई ख़राबी आ गई, तो जो ऑपरेशन हेड है वो बोलेगा कि अबॉट द मिशन, ठीक है, ये ख़राबी आ गई, इसके बाद हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो अबॉट का मतलब मेन मतलब क्या हो जाएगा, कैंसिल, या फिर किसी चीज़ का एंड करना, बंद करना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके, कमेंस, कंटिन्यू, कंप्लीट, कैरी टू टर्म और इनिशिएट करना, ठीक है। अब इसका जो सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, द लॉन्च ऑफ द रॉकेट वॉज अबॉर्टेड ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड इंजन मेलफंक्शन। जो लॉन्च है रॉकेट का वो क्या करा, अबॉर्ट कर दिया, ठीक है, मतलब उसको कैंसिल कर दिया। क्यों, एक अनएक्सपेक्टेड मतलब जो किसी ने एक्सपेक्ट ना करा हो, वो इंजन मेल फंक्शन आ गया, ठीक है, इंजन में कुछ खराबी आ गई, इंजन मेल फंक्शन कर गया, ठीक है। मेल फंक्शन का मतलब होता है उल्टा फंक्शन कर गया, फंक्शन है और मेल है, मेल का मतलब होता है गंदा, ठीक है, मतलब नॉट गुड, बुरा, ठीक है, बैड, अनफेवरेबल, ठीक है। जहाँ पे भी मेल लगा होगा प्रीफिक्स, उसका मतलब नेगेटिव ही होगा, मेल फंक्शन एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। हमने पिछला करा था अबॉट, उससे पहले करा अबेंडन। तीनों का मतलब क्या है, कुछ चीज़ ख़त्म करना, ठीक है। एब्रोगेट मतलब रिपील करना, रद्द करना। एबोलिशन क्या होता है, किसी चीज़ जो कंटिन्यू चल रही है उस पर रोक देना, ठीक है। अबॉट क्या है, ये अचानक होता है, ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म में कोई काम कर रहे हैं उसको अबॉट करना, ठीक है, ये अचानक होता है। एबोलिशन क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म से कोई ख़राब चीज़ चल रही है उस पर वो भी किए जा रहे हैं कि विरोध भी हो ही जा रहा है, उसके बाद वो रुक रही है। अबॉट का मतलब है कि कोई शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ है उसको हम उसी वक्त ख़त्म कर देंगे। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। जैसे रद्द करना क्या होता है, कोई ट्रीटी है, ठीक है, दो दोस्तों के बीच में कोई ट्रीटी हो रखी है, भाई हम कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है, दो दोस्त हैं वो दोनों साथ में हैं, तो वो कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन क्या हुआ, बीच में कुछ आया तो इन्होंने क्या करा, उस ट्रीटी को तोड़ दिया, एब्रोगेट कर दिया, ठीक है, रिपील कर दिया कि भाई अब हम दोस्त नहीं हैं, ठीक है। चलो इसका सिनोनिम क्या होगा, एबोलिश, एनल, रिपील, नलिफाई, इनवैलिडेट, रिवॉक करना, कैंसिल करना, कि भाई कट्टी हो गई अब हमारी, अब हम दोस्त नहीं हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे, एस्टैब्लिश करना, इंस्टीट्यूट करना, इंट्रोड्यूस करना, इनैक्ट करना, ठीक है, रेटिफाई एंड लेजिस्लेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एब्रोगेट का रिपील करना। जैसे कोई ट्रीटी हुई थी उसको भाई इन्होंने बीच में से फाड़ दिया कि भाई अब नहीं हम रह रहे तुम्हारे साथ, ठीक है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एब्रोगेट द आउटडेटेड टैक्स लॉज, ठीक है, जो आउटडेटेड टैक्स लॉज थे भाई वो हम अब ये वाले टैक्स लॉ नहीं लगेंगे, अब हम नया बनाएंगे, हम डेवलपिंग कंट्री है, हम अपने नए टैक्स लॉ बनाएंगे, इतने पुराने हम नहीं चलेंगे। और जाहिर सी बात है, हर डेकेड, हर 10 साल का जो टाइम होता है ना, उसका एक कोई मेन थीम होता है, ठीक है, उस हिसाब से हमें एक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एब्रप्टली, अचानक, ठीक है, सडनली। जैसे ये गाड़ी जा रही थी, अचानक ये कुत्ता सामने आ गया, उसने अचानक क्या करा, अचानक रिएक्ट करा और ब्रेक मारा, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, ऑल एट वंस, ठीक है, क्विकली, इमीडिएटली, विदाउट वार्निंग एंड हेस्टली। एंटोनिम क्या होंगे, ग्रेजुअली, स्लोली, कामली, डेलिबरेटली, स्मूथली, स्टेडीली एंड अनहरिडली। द कार स्टॉप्ड एब्रप्टली, ठीक है, इसको कोई अंदाज़ा नहीं था कि भाई ये तो रोड है, ठीक है। अब आप जैसे इसी इमेज में से आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे आप उस साइड जा रहे हो, मान लो जिस साइड से कार आ रही है उसके अपोजिट साइड जा रहे हो, इस साइड आपको दिख रहा है कि भाई रोड खाली है, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, रोड खाली, यहाँ पे घास है, यहाँ से अचानक एक कुत्ता आगे आ गया, तो क्या हुआ, सडनली एक या फिर अचानक एब्रप्टली एक कुत्ता आगे आया और आपको
सडनली या फिर अनएक्सपेक्टेडली आपको ब्रेक मारनी ही पड़ेगी, वरना आप कुत्ते को उड़ा दोगे और आपकी गाड़ी का भी नुकसान होगा। नेक्स्ट वर्ड एबिस्मल, ठीक है, बहुत ख़राब। एबिस्मल का मतलब क्या होता है? बहुत ख़राब, ठीक है। बॉटमलेस, ए का मतलब क्या होता है? ए जहाँ भी लग जाए प्रीफिक्स उसका मतलब होता है विदाउट, ठीक है। एबिस्मल, ठीक है, बहुत ख़राब। बॉटमलेस मतलब जिसका कोई वो है ही नहीं यार, मतलब बॉटम है ही नहीं, मतलब इतना ज़्यादा बुरी चीज़ है वो कि उसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? टेरिबल, ऑफुल, ड्रेडफुल, अपेलिंग एंड एस्ट्रोशियस, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे? सुपर, भाई बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट एंड वंडरफुल। द विंडोज एबिस्मल कंडीशन with its cracked panes and peeling frame let it draft and despair, left in drafts and despair। जो इस विंडो की ख़राब हालत है, कितनी बुरी तरह से ये ख़राब हो रखी है, क्यों? क्योंकि अबेंडन हो रखी है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को छोड़ दोगे ना, उस पर जो नेचर है वो अटैक कर देगा। जैसे आप अगर जैसे ह्यूमंस पूरी अर्थ पे से ख़त्म हो जाए तो भाई जो फंगस है ना वो आपका मुश्किल से 1-2 साल लेगा, वो सारी पूरी अर्थ को हरा बना देगा, पेड़ वगैरह इतने लग जाएंगे अपने आप, ठीक है। इसमें क्या है, ये लकड़ी का है तो इसमें दीमक वगैरह घुस के इसको बहुत बुरा बना दिया। नेक्स्ट वर्ड एक्लेम, एक्लेम करना मतलब अभिनंदन करना, ठीक है। प्रेज करना, तारीफ़ करना, ठीक है। आपने कोई अच्छा काम करा, उससे आपको तारीफ़ मिली, जैसे इस लड़की ने कोई बहुत अच्छा काम करा होगा, सब इसके लिए तालियां बजा रहे हैं, ठीक है। मान लो इसने किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले लिया और सब इसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई दे आर प्राउड ऑफ हर, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? प्रेज, एप्लॉज, ऑनर, कमेंड, हेल, चीयर एंड सेलिब्रेट, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे? क्रिटिसिज्म करना, गलतियाँ निकालना, ब्लेम करना, थोप देना कोई गलती, ठीक है। कंडेमनेशन करना, सेंश्योर करना एंड डिनाउंसमेंट, ठीक है। डिनाउंसमेंट का एक और एंटोनिम होता है रिनाउंसमेंट, ठीक है। चलो इसका जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? हर परफॉर्मेंस रिसीव्ड क्रिटिकल एक्लेम, ठीक है। लास्ट वर्ड करते हैं इसके बाद, आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। लास्ट वर्ड है अकाउंटेबल, ठीक है। उत्तरदायी, आंसरेबल। अकाउंटेबल ठहरा देना, मतलब भाई कुछ काम हुआ है तुझे जवाब देना है, ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली आपने बहुत मेहनत करी, नो डाउट, ठीक है, लेकिन आप थोड़े से कुछ मार्क्स से रह गए, ठीक है। तो गलती किसकी होगी? या तो आपकी होगी, या फिर चलो बच्चे स्टूडेंट्स की गलती क्यों निकालनी, वो अपनी मेहनत करके अपना एग्ज़ाम दे के आए हैं, ठीक है। मान लो कोई प्लेटफॉर्म है, या फिर आप कहो तो कोई संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्ज़ाम ले रही है और वो अच्छे से एग्ज़ाम नहीं करवा रही, ठीक है। तो उसकी गलतियों के लिए कौन आंसरेबल है, कौन अकाउंटेबल होगा? वही होगा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी गलतियों के लिए वही तो अकाउंटेबल होगा ना, उत्तरदायी होगा ना। जैसे ये बंदा है, मान लो वो ऑर्गेनाइजेशन, सब इससे सवाल कर रहे हैं, ठीक है। टीचर्स इससे सवाल कर रहे हैं, स्टूडेंट इससे सवाल कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इससे सवाल कर रही है कि भाई क्यों हो रहा है ये सब। तो उस चीज़ का जो उत्तरदायी होगा वो कौन होगा? वो ये होगा। जैसे जो महाभारत हुई थी, महाभारत, ठीक है, उसमें जो उत्तरदायी था वो कौन था? वो था राजा धृतराष्ट्र, ठीक है। जैसे बहुत बार जैसे श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के गए थे तो उन्होंने बोला था उनको कि भाई जो भी तुम्हारी सभा में हुआ उसका उत्तरदायी आपको ही ठहराएंगे सब, ठीक है। कोई दुर्योधन या फिर उनसे नहीं पूछेगा कि ये सब क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि वो उस राजा की महासभा में हुआ था, तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? राजा धृतराष्ट्र। ऐसे ही अकाउंटेबल का मतलब कौन होता है? जो आंसरेबल होगा, जिसको जवाब देना पड़ेगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा। सिनोनिम क्या आ गया? रिस्पॉन्सिबल, लायबल, आंसरेबल, ऑब्लिगेटेड, अमेनेबल और कल्पेबल, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड भी होता है, कल्पेबल होमिसाइड। जो भी लॉ वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे? अनअकाउंटेबल, इररिस्पॉन्सिबल, एग्जैम्प्ट, इनोसेंट और ब्लेमलेस। मतलब जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है वो इसका एंटोनिम हो जाएगा, और जिसका सारा करा धरा है वो क्या होगा? अकाउंटेबल होगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी,
यू मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर द डिसीजंस यू मेक। जो भी आप डिसीजंस लेंगे उसके जो अकाउंटेबल होगा वो कौन होगा, वो आप ही होंगे। ठीक है, हमने करी थी अकाउंटेबल तक। ठीक है, सो आज का पहला वर्ड है हमारे पास अकाउंटमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपकरण या फिर इक्विपमेंट्स। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ या फिर जो आपके काम में आए उसको क्या कहते हैं? अकाउंटमेंट या फिर इक्विपमेंट। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे? एसेसरीज, इक्विपमेंट। ठीक है, पैराफेरनेलिया, ट्रैपिंग, आउटफिट, गियर, फर्निशिंग एंड एप्रेटेनेंसेस। ठीक है, थोड़े अटपटे वर्ड्स हैं। ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे कभी कभार ये जो वर्ड है उसमें भी यूज़ होता है, जो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, आर्मी वगैरह की जो यूनिफॉर्म होती है उसमें भी ये यूज़ होता है, जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे जो स्टार्स होते हैं। ठीक है, स्टार्स हो गए, नेम प्लेट हो गई। ठीक है, वो सब। एंटोनिम क्या होगा? डेप्रिवेशन। ठीक है, इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? द एस्पायरिंग राइटर पैक्ड ऑल द नेसेसरी अकाउंटमेंट्स फॉर अ ट्रिप टू द लाइब्रेरी। ठीक है, जो राइटर ने क्या करा कि अपने जितने भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स थे वो सारे ट्रिप के लिए पैक कर लिए। कौन सी ट्रिप के लिए? जब वो लाइब्रेरी गया था। नेक्स्ट वर्ड है एक्रेडिट। एक्रेडिट, ठीक है, मान्यता देना। ठीक है, सर्टिफाई करना। एक्रेडिट में क्या छुपा हुआ है? क्रेडिट। ठीक है, किसी चीज़ को मान्यता देना, सर्टिफिकेट देना। ठीक है, जैसे इस बंदे ने कुछ सही काम करा, उसका इसको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दे दिया। सिनोनिम क्या होंगे? ऑथराइज करना, सर्टिफाई करना, अप्रूव करना। ठीक है, एंडोर्स करना, लाइसेंस देना, सैंक्शन करना। ठीक है, रिकॉग्निशन देना। जैसे जितनी भी फार्मा कंपनीज होती है ना, वो सर्टिफाइड होती है कि भाई उनको अथॉरिटी है, ऑथराइज कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, या फिर जो सर्टिफिकेट प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी है उसने उनको अथॉरिटी दे दी कि भाई तुम दवाइयाँ बेच सकते हो। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? डिनाई करना, डिसअप्रूव करना, रिजेक्ट करना, डिसएलो करना। ठीक है, और रिफ्यूज़ करना। ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? द यूनिवर्सिटीज़ नर्सिंग प्रोग्राम वॉज फुल्ली एक्रेडिटेड बाय द बोर्ड ऑफ नर्सिंग। जो यूनिवर्सिटी का जो नर्सिंग प्रोग्राम है वो फुल्ली एक्रेडिट है, फुल्ली अथोराइज्ड है। ठीक है, सर्टिफाइड है। ठीक है, अप्रूव्ड है, एंडोर्स्ड है, लाइसेंस्ड है बाय द बोर्ड ऑफ नर्सिंग। जो नर्सिंग बोर्ड है उसके द्वारा जो यूनिवर्सिटी का नर्सिंग प्रोग्राम है वो फुल्ली एक्रेडिट है, फुल्ली ऑथराइज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्रू। एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, कलेक्ट करना। ठीक है, डे 1 हमने इतने सिक्के कलेक्ट करे, दूसरे दिन 10 दिन में इतने हो गए, 20 दिन में इतने हो गए, 30 दिन में इतने हो गए। ठीक है, तो कलेक्ट करना। एक्रू का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना या कलेक्ट करना। सिनोनिम क्या होगा? एक्यूमुलेट, गैदर, इंक्रीज, एमास। ठीक है, बिल्डअप, कलेक्ट एंड ग्रो। एंटोनिम क्या होंगे? डिक्रीज, डिविंडल। ठीक है, डिमिनिश, डिसिपेट या फिर लेसन। डिमिनिश का मतलब छोटा करना। ठीक है, डिसिपेट का भी मतलब कम करना होता है, लेसन का भी लेसन मतलब लेस करना। ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? इंटरेस्ट विल एक्रू ऑन द अकाउंट एट द रेट ऑफ 7%। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट होगा वो बढ़ेगा कितना? 7%। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, कंडेम्ड। ठीक है, आरोपी है, ये जेल में है। ठीक है, इसने कोई गुनाह करा होगा, आरोप किया होगा, इसलिए इसको पकड़ के जेल में डाल दिया। सिनोनिम क्या होगा? ब्लेम्ड, उस पर ब्लेम लग गया। चार्ज्ड, इंडिक्टेड, इम्प्लिकेटेड। ठीक है, इनक्रिमिनेटेड एंड डिनाउंस्ड। एंटोनिम क्या होगा? एक्विटेड। एक्विटेड होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम ब्लेम। ठीक है, वन वर्ड में आता है ये। एक्सोनरेटेड। ठीक है, क्लियर्ड और विंडिक्टेड।
सेंटेंस क्या बनेगा, द एक्यूज्ड थीफ इज़ ऑन ट्रायल नाउ। ठीक है, जो एक्यूज्ड जो आरोपी चोर था उस पर अब ट्रायल हो रहा है कोर्ट में कि भाई साबित करो कि इसी ने चोरी करी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है एक्वेंट। एक्वेंट होता है परिचय करना, परिचय कराना, जैसे इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है, आपका कोई दोस्त है, आप किसी और से उसका परिचय कराओ। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा, फैमिलियराइज। ठीक है, इन्फॉर्म करना, इंट्रोड्यूस करना, अप्राइज करना, एजुकेट करना और ओरिएंट करना। एंटोनिम हो जाएंगे अनअवेयर, इग्नोरेंट, अनइन्फॉर्म्ड एंड अनफेमिलियर। इसमें जो आपका सेंटेंस है वो क्या बनेगा, टेक टाइम टू एक्वेंट योर सेल्फ विद द न्यू रूल्स। ठीक है, अपने आप को न्यू रूल्स में ढालना या अपने आप को न्यू रूल्स से परिचित कराने में टाइम लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्विसेंट। एक्विसेंट होता है बात मानने वाला। ठीक है, जो इजीली आपकी बात मान ले उसको क्या कहते हैं, एक्विसेंट। जिसका जो मीनिंग वर्ड कौन सा होगा, ट्रैक्टेबल, जो एग्जाम में पूछा जाता है। सिनोनिम क्या होंगे, कंप्लायंट। ठीक है, ओबीडियंट, सबमिसिव, यील्डिंग, एक्सेप्टिंग, डोसाइल, पैसिव, एमिनेबल एंड एग्रीएबल। जो आपकी इजीली आपकी बात मान ले उसको कहते हैं एक्विसेंट। एंटोनिम क्या होगा, डिसएग्री, रिफ्यूज़ करना। ठीक है, प्रोटेस्ट करना, अपोज करना, रेसिस्ट करना, रिबेलियस हो जाए कोई कि भाई मैं तो नहीं मानूंगा, या फिर डेफिएंट। इसका सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा, ही वॉज टू एक्विसेंट इन हिज रिलेशनशिप, ऑलवेज लेटिंग हिज पार्टनर मेक द डिसीजन। ठीक है, वो अपने रिलेशनशिप में ऐसा हो गया था कि वो हर बात अपने पार्टनर की मानता था। नेक्स्ट वर्ड है एक्चुएट। एक्चुएट का मतलब होता है उकसाना। ठीक है, मूव। कोई जैसे हमारे किम जोंग उन, ठीक है, इनको किसी ने उकसाया तो इन्होंने ये बटन दबा देना है। ठीक है, चलो इसके जो सिनोनिम होंगे वो क्या होंगे, एक्टिवेट, ट्रिगर, मोटिवेट करना, मूव, ड्राइव, स्टिमुलेट, इंसाइट, प्रॉम्प्ट एंड इनिशिएट। ठीक है, एंटोनिम क्या होंगे, डीएक्टिवेट, स्टॉप, रिस्ट्रेन, इनहिबिट एंड सप्रेस। एक्चुएट का मतलब होता है कुछ चीज़ ऊपर जाना। ठीक है, जैसे जो गुस्सा होता है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ को एक्टिवेट करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को रोकना। प्रेसिंग द रेड बटन विल एक्चुएट द अलार्म। ठीक है, अगर रेड बटन दबा दिया तो अलार्म बज जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अधेयर। ठीक है, अधेयर का मतलब होता है मानना, कंप्लाई करना। ठीक है, वाई डू टीम्स नॉट अधेयर टू प्रोसेस, कि भाई जो टीम्स हैं वो प्रोसेस के हिसाब से क्यों नहीं चलती। सिनोनिम क्या होंगे, स्टिक, क्लीव, क्लिंज, कोहेर, कंप्लाई विद, फॉलो, ओबे एंड कन्फर्म टू। ठीक है, किसी चीज़ को फॉलो करना। एंटोनिम क्या होगा, डिसरिगार्ड, इग्नोर करना, वायलेट करना। ठीक है, ब्रेक विद, ये फ्रेज भी याद रखना। ठीक है, अब जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, ऑल ड्राइवर्स मस्ट अधेयर टू स्पीड लिमिट्स। जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको स्पीड लिमिट के हिसाब से ही गाड़ी चलानी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है धिक्कारना। ठीक है, वॉर्न करना, गुस्सा करना। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा, वॉर्न, कॉशन, एडवाइस, कॉल्ड, क्रिटिसाइज, रेप्रिमेंड एंड रिब्यूक। एंटोनिम क्या होगा, एंडोस, हेल, सैल्यूट एंड एक्सटॉल। द टीचर हैड टू एडमोनिश द स्टूडेंट फॉर टॉकिंग ड्यूरिंग द टेस्ट। ठीक है, उनको वार्निंग दी कि भाई टेस्ट के दौरान आप बातचीत ना करें। नेक्स्ट वर्ड है एडोर। ठीक है, एडोर करना मतलब अधिक प्रेम करना, मतलब किसी चीज़ को एडमायर करना, किसी चीज़ की तारीफ़ करना। ठीक है, तारीफ़ करने का मतलब क्या होता है, एडोर करना। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे, लव, चेरिश, वर्शिप, आइडलाइज, रेवर। ठीक है, एडमायर एंड ट्रेजर। सिनोनिम क्या होंगे, हेट, एबहॉर, डिस्पाइज, लॉथ, डिटेस्ट एंड कंडेम करना। ठीक है, एडोर का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ की तारीफ़ करना या किसी चीज़ से प्रेम करना। सेंटेंस क्या बनेगा, द चिल्ड्रन एडोर देयर न्यू टीचर हु मेक्स लर्निंग फन। ठीक है, जो बच्चे हैं वो
जो नई टीचर उसको एडमायर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पढ़ने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है, वो फन वे से पढ़ाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है मिलावटी। ठीक है, किसी चीज़, कोई चीज़ जैसे दूध है, ठीक है, उसमें कभी कभार क्या करते हैं, पानी वगैरह मिला देते हैं या कुछ केमिकल वगैरह मिला देते हैं जिससे वो और गाढ़ा दिखे। ठीक है, तो उसको कहते हैं एडल्ट्रेटेड, मिलावटी, कंटेमिनेटेड। ठीक है, जैसे ये प्योर मिल्क है, इसमें कैसे ये काला काला हो रखा, मतलब इसमें कुछ मिला रखा है जो कि एडल्ट्रेटेड है, प्योर नहीं है। सिनोनिम क्या होंगे? कंटेमिनेटेड, पॉल्यूटेड, डाइल्यूटेड, इम्प्योर, मिक्स्ड, टेंटेड एंड डिबेस्ड। एंटोनिम क्या होंगे? इसका उल्टा क्या होगा? प्योर। ठीक है, अनअडल्ट्रेटेड, अनमिक्स्ड, रिफाइंड एंड प्योरीफाइड, मतलब जिसमें कोई भी मिलावट ना हो उसको कहते हैं, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। कस्टमर्स कंप्लेंट दैट द मिल्क वॉज अडल्ट्रेटेड लीडिंग टू फूड पॉइजनिंग। ठीक है, जो कस्टमर्स थे उन्होंने क्या कंप्लेन करी कि भाई जो दूध है वो क्या है? एडल्ट्रेटेड है, उसमें कुछ मिलावट है जिससे कि जो उनको क्या हो गया? फूड पॉइजनिंग हो गई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, अराइवल, मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना। ठीक है, जैसे कोई मेला है, उस कंटेस्ट में यूज़ होता है एडवेंट। ठीक है, जैसे कोई फेस्टिवल शुरू होता है उस चीज़ में। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे? अराइवल, कमिंग, अपीयरेंस, इमरजेंस, ऑनसेट एंड स्टार्ट। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? ख़त्म होना। ठीक है, डिपार्चर, डिसअपियरेंस, एग्जिट, फेडिंग, गोइंग, लीविंग, पार्टिंग। ठीक है, रिटायरमेंट एंड विड्रॉल। अब इसका सेंटेंस होगा वो क्या होगा? विद द एडवेंट ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी द फिल्म इंडस्ट्री फेस्ड अ मेजर शिफ्ट। विद द एडवेंट ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी, जब डिजिटल फोटोग्राफी शुरू हुई या वो इनिशिएट हुई या फिर वो जब आई इंडस्ट्री में, तो जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसने क्या फेस किया? एक मेजर शिफ्ट। ठीक है, पहले जो रील, जिसको अभी तो इंस्टाग्राम की रील आ गई, पहले एक रील आती थी। ठीक है, नेगेटिव फ़ोटो खींचती थी वो, उससे फिर हम उसको कलर्ड में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरी। एडवर्सरी होता है विरोधी। ठीक है, राइवल, जो आपके अगेंस्ट खड़ा हो। जैसे चेस में क्या होता है? जो वाइट घोड़ा होता है वो ब्लैक घोड़े के अगेंस्ट होता है, या फिर जो वाइट टीम होती है वो ब्लैक टीम के अपोजिट होती है, एडवर्सरी होती है। सिनोनिम क्या होंगे? ओपोनेंट, एंटागोनिस्ट। ठीक है, कॉम्पिटिटर, एनिमी, फो, राइवल एंड कंटेस्टेंट। एंटोनिम क्या होंगे? जो विरोधी का एंटोनिम क्या होगा? फ्रेंड होगा। ठीक है, एलाई, फ्रेंड, सपोर्टर एंड कलीग। द नाइट फेस्ड हिज एडवाइसरी इन अ ड्यूएल डिटरमाइंड टू विन। ठीक है, जो नाइट है, नाइट यहाँ पे घोड़ा नहीं है, एक्चुअली जो फाइटर्स होते हैं उनको भी नाइट कहते हैं। फेस्ड हिज एडवर्सरी मतलब उसने जो वॉर है उसमें अपने विरोधी को फेस किया जीत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स। एडवर्स होता है विपरीत या फिर अनफेवरेबल। ठीक है, अनफेवरेबल मतलब हमने सोचा कुछ था लेकिन उसका उल्टा हो गया। ठीक है, मान लो आप जा रहे थे, आपने सोचा कि भाई ये रोड सीधा, लेकिन आगे जाके जो ये रोड था पूरा टूटा हुआ था, तो वो क्या होता है? एडवर्स। ठीक है, विपरीत, जो हमने सोचा उसके उल्टा, या फिर कोई चीज़ खराब हो, जैसे कोई दवाई होती है उसका कोई उल्टा इफेक्ट हो जाए, एडवर्स इफेक्ट हो जाए। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे? अनफेवरेबल, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, नेगेटिव, अपोजिंग, हॉस्टाइल एंड अनफॉर्चुनेट। ठीक है, एंटोनिम क्या होंगे? फेवरेबल, बेनिफिशियल, हेल्पफुल, पॉजिटिव, एडवांटेजियस, ऑस्पिशियस एंड सपोर्टिव। जैसे ये कहीं बाहर गए होंगे, इनको हाथ पे क्या हो गया? एलर्जी टाइप हो गया। ठीक है, इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, तो एडवर्स इफेक्ट। द पेशेंट experienced adverse effect from the medication including nausea and dizziness। ठीक है, उल्टा इफेक्ट होना है। एडवर्स का मतलब होता है उल्टा इफेक्ट होना।
नेक्स्ट वर्ड है अफेक्शनेट, ठीक है, अफेक्शनेट, ठीक है। इसका एक और सिनोनिम लिख लेना, एडोर, जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। स्नेही, सिंपैथेटिक, ठीक है, अफेक्शन का है ये, ठीक है। एडोर अफेक्शन होता है मतलब लगाव टाइप। सिनोनिम क्या होगा, लविंग, टेंडर, वार्म, फॉन्ड, ठीक है, केयरिंग, डिवोटेड एंड काइंड। एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम सेम हो गए यहाँ पे, ठीक है, इसको कट कर लेना। इसका आ जाएगा हेट्रेड टाइप, हेट्रेड, ठीक है, अपैथी, अपैथी नहीं, एंटीपैथी, एंटीपैथी, ठीक है, एबोर, ये तीन, ठीक है। एंटोनिम अफेक्शनेट के क्या आ जाएंगे, हेट्रेड, एंटीपैथी और एबोर। ही लुक्ड एट चिल्ड्रन विद एन अफेक्शनेट स्माइल, ठीक है, वो बच्चों को कैसे देखते हैं, बहुत प्यारी स्माइल से देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट होता है पीड़ा देना, ठीक है, एनॉय करना, कोई बंदा बैठा हो उसको बार बार पोक करना, ठीक है भाई, ताने देना, तो उससे क्या होगी, उस बंदे को पीड़ा होगी, ठीक है। एफ्लिक्ट का मतलब वो होता है। सिनोनिम क्या आएगा, टॉर्मेंट, डिस्ट्रेस, प्लेग, ट्रबल, ऑप्रेस, हरास या फिर हर्ट करना। जैसे ये बंदा बैठा हो, इसको सब मिलके क्या कर रहे हैं, एफ्लिक्ट कर रहे हैं, एनॉय कर रहे हैं, ठीक है, हरास कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिलीव देना, ठीक है, कंफर्ट देना, कंसोल करना, सूद, डिलाइट, ब्लेस, चीयर एंड हेल्प, ठीक है। ये बंदा ऐसे अकेला बैठा हुआ है, फिर भी इसको सब बोले जा रहे हैं, हालांकि इसकी गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी क्यों बोलना किसी को। ही वॉज एफ्लिक्टेड विद अ सेंस ऑफ गिल्ट आफ्टर मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन, ठीक है, वो अपन जो गिल्ट है उससे उसको पीड़ा हुई, ठीक है, सेंस ऑफ गिल्ट से खुद को पीड़ा हुई कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है एफरेंट। एफरेंट होता है अपमान करना, इंसल्ट करना। जैसे ये लड़की यहाँ पे कुछ तैयार वगैरह हो गया, इसने इसको टॉन्ट वगैरह कर दिया या फिर इंसल्ट कर दी कि भाई क्या कर रहे हो तुम, और ये शौक में देख रही है। सिनोनिम क्या होंगे, इंसल्ट करना, ऑफेंड होना, ठीक है, आउटरेज, स्लाइट, डिसरिस्पेक्ट करना और प्रोवोक करना। एंटोनिम क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट देना, फ्लैटर करना, फ्लैटर मतलब बूट लिकिंग टाइप की, तलवे चाटना। ऑनर, प्लीज, डिलाइट, ग्रेटिफाई, रिस्पेक्ट एंड सेटिस्फाई। द गर्ल फेल्ट पर्सनली अफरेंटेड व्हेन हर फ्रेंड इग्नोर्ड हर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब होता है परेशान होना, अपसेट होना, ठीक है। जैसे ये बच्चा कैसे परेशान है, इसको गेम्स वगैरह नहीं खेलने दिए जा रहे, तो ये बंदा क्या है, एजिटेटेड है, अपसेट है, ठीक है। डिस्टर्ब्ड है, वरिड है, एंशियस है, नर्वस है, रेस्टलेस है, ठीक है, डिस्ट्रेस्ड है, ओवररॉट है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, अभी इसके पेरेंट्स अगर इसको बोल देंगे जब एक गेम खेले, तो ये क्या होगा, काम हो जाएगा, ठीक है, रिलैक्स्ड हो जाएगा, कंपोज हो जाएगा, कलेक्टेड, अनडिस्टर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है, अनपर्टर्बेड हो जाएगा, परचर्बेड, ठीक है, सेरेन, ठीक है, एंड ट्रैंक्विल। द डिले इन हिज ट्रैवल प्लान्स मेड हिम इंक्रीजिंगली एजिटेटेड, ठीक है। जो डिले हो रहे थे उसके ट्रैवल प्लान्स में, वो क्या हो रहा था, उसकी जो एजिटेशन थी, उसकी जो परेशानी थी, वो बढ़ाई जा रही थी, ठीक है, नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी उसकी। नेक्स्ट वर्ड है एग्नी। एग्नी होता है पीड़ा, पेन, बहुत ज़्यादा पेन जिसको कहते हैं ना। एग्नी मेनली जो होती है वो इंटरनल पेन की वजह से होती है मोस्टली, ठीक है। जैसे कोई बंदा आपको या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर या क्लोज बंदा आपको छोड़ के चला जाए, तो वो जो पेन होता है उसको कहते हैं एग्नी, ठीक है। जैसे नेमार है, ठीक है, इसके पैर पे किसी डिफेंडर ने कुछ मार दिया होगा, तो इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सिनोनिम क्या होगा, सफरिंग, एंग्विश, मिजरी, पेन, टॉर्मेंट, ठीक है, टॉर्चर और वो। एंटोनिम क्या होगा, प्लेजर, जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिस, डिलाइट, कंफर्ट, रिलीफ एंड ईज। द फुटबॉल प्लेयर कोलैप्स्ड ऑन द फील्ड ब्रीदिंग इन एग्नी आफ्टर अ बैड टैकल, ठीक है। जो फुटबॉल प्लेयर है वो नीचे गिर गया, कोलैप्स हो गया और चिल्ला रहा था पेन में, किसके बाद, आफ्टर अ बैड टैकल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आइल। इसको आइल कहते हैं, ठीक है, एजल वगैरह नहीं है ये, इसको आइल
प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। गलियारा, ठीक है। पैसेज, आपने देखा होगा अगर बस वगैरह में ट्रैवल करा हो तो इस साइड सीट होती है और एक इस साइड सीट होती है, बीच में जो जगह होती है ना जहाँ पे कंडक्टर घूमता रहता है या फिर लोग खड़े रहते हैं उसको कहते हैं आइल, ठीक है। जैसे एरोप्लेन होती है, इस वाले पैसेज को कहते हैं आइल, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, एजल नहीं है ये, आइल बोलते हैं इसको, एस जो है वो साइलेंट होता है। सिनोनिम क्या होंगे? पैसेजवे, कॉरिडोर, लेन, वॉकवे, पाथ, हाफवे, हॉलवे सॉरी, गैंगवे एंड एवेन्यू, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, मतलब बीच में ऐसे गलियारा नहीं होगा, बीच में कोई रुकावट आ जाएगी, ठीक है। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? द फ्लाइट अटेंडेंट वॉकड डाउन द आइल टू असिस्ट पैसेंजर। जो एयर होस्टेस है या जो फ्लाइट असिस्टेंट है वो क्या करती है? इस आइल के थ्रू ही वॉक करके जो पैसेंजर्स हैं उनको असिस्ट करती है। नेक्स्ट वर्ड है एले, एले, ठीक है। एले का मतलब होता है शांत करना, रिलीव होना, ठीक है। जैसे ये बंदा अपने काम से थकार के नेचर में गया और ये शांत हो गया। सिनोनिम क्या होंगे? एलिविएट, एस्वेज, ठीक है, काम, ईज, लेसन, मिटिगेट, रिलीव, सूद, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे? एग्रेवेट, ठीक है, इंटेंसिफाई, वर्स करना, ठीक है, एक्साइट होना और हाइटन, ठीक है। जो फिर इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? द न्यूज़ ऑफ द कंपनीज सक्सेस हेल्प्ड अलाई द इन्वेस्टर्स फियर अबाउट इट्स फ्यूचर, ठीक है। जो न्यूज़ आई थी कंपनी के सक्सेस की, उसने क्या करा? जो इन्वेस्टर्स है उनको हेल्प करा रिलीव होने में, जो उनको डर था उनके फ्यूचर से। नेक्स्ट वर्ड है एलेज। एलेज का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना, चार्ज करना, ठीक है। सिनोनिम क्या आ जाएगा? क्लेम, एजर्ट, डिक्लेयर करना, ठीक है, स्टेट करना कुछ, मेंटेन, अफर्म, एवर, अबोव एंड प्रोटेस्ट करना, जैसे इस पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? डिनाई करना, डिस्क्लेम करना, रिफ्यूट करना, डिसअबोव करना, ठीक है, और रिट्रैक्ट करना। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? शी इज़ अलेज्ड टू हैव बीन एट द सीन ऑफ द क्राइम, ठीक है। उस पर ये आरोप था कि वो जो लड़की थी वो क्राइम का जो सीन था वहाँ पे मौजूद थी। नेक्स्ट वर्ड है एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब होता है मनोहर, अट्रैक्टिव, ठीक है। जैसे ये सीन कितना अट्रैक्टिव है, आपको मनमोहित कर देगा ये। सिनोनिम क्या होगा? अट्रैक्टिव, एंटाइसिंग, ठीक है, सिडक्टिव, कैप्टिवेटिंग, चार्मिंग, टेम्पटिंग एंड फैसिनेटिंग। इसके जो एंटोनिम क्या हो जाएंगे भाई? कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, ठीक है, रिपल्सिव है, अनअपीलिंग है, ऑफ पुटिंग है, डिस्कस्टिंग सा है, ठीक है, अनप्लेजेंट है, मतलब शांति नहीं मिल रही। तो इसका जो सेंटेंस होगा वो क्या बनेगा? द हिडन कॉव वॉज एन एल्यूरिंग एंड मिस्टीरियस डेस्टिनेशन, ठीक है। जो हिडन कॉव वो क्या है? एल्यूरिंग। एल्यूरिंग मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर, ठीक है, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है अलूफ। अलूफ का मतलब होता है अलग, डिटैच, ठीक है। ये सारे एक साथ रह रहे हैं, ये बेचारी अलग रह रही है, ठीक है। सिनोनिम क्या आएगा? डिस्टेंट, रिजर्व्ड, अनफ्रेंडली, डिटैच्ड, स्टैंड ऑफिश, ठीक है, रिमोट, ठीक है, इनडिफरेंट, कोल्ड, कूल, अनअप्रोचेबल एंड सुपरसिलियस, ठीक है। मतलब किसी से कोई मतलब नहीं होना, अपना अकेले में रहना, इंट्रोवर्ट टाइप, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? फ्रेंडली, वार्म, सोशिएबल, ठीक है, आउट गोइंग, अप्रोचेबल, फेमिलियर एंड कोडियल। इसको आप ठीक है एक्सट्रोवर्ट भी कह सकते हो, इसका एंटोनिम, और इसका इंट्रोवर्ट। शी सीम्ड अलूफ एंड डिटैच्ड एट द पार्टी, नॉट एंगेजिंग विद एनीवन, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट होता है परोपकारी, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? फिलएंथ्रोपिस्ट, फिलएंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फिल का मतलब होता है अच्छा, एंथ्रो का मतलब होता है पीपल, ठीक है, जो लोगों के लिए अच्छा करे। जैसे ये बारिश में भीग रहा था बेचारा, इसने क्या करा भाई? अपना छाता इसको दे दिया। सिनोनिम क्या होगा? फिलएंथ्रोपिस्ट, बेनिफैक्टर, ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, पैट्रन, डोनर, गिवर और कंट्रीब्यूटर। एंटोनिम क्या होगा? इगोइस्ट, सेल्फ सीकर, सेल्फिश पर्सन, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन एंड इगोइस्टिक पर्सन, ठीक है, जो किसी की मदद ना करे,
जब हम लोग तैयारी करते थे तो ऑल्ट्रुइस्ट को हम कैसे लिखते थे? ऑल्ट्रुइस्ट है तो कोई ऐसा बंदा जो सभी बंदे को टूर पे ले जाए, ऑल्टूरिस्ट। ठीक है, एल्ट्रुइस्ट को कैसे याद करा था मैंने? ऑल्टूरिस्ट से, कि कोई एक बंदा है जो सबको घुमाने लेके जाता है तो सब क्या बन जाते हैं? टूरिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं ऑल्ट्रुइस्ट, जो दूसरों का भला करे, परोपकारी हो। ठीक है, इसका जो सेंटेंस बने वो क्या बनेगा? एज एन ऑल्ट्रुइस्ट ही ऑलवेज वॉलंटियर्ड हिज टाइम टू हेल्प दोज इन नीड। ठीक है, एक परोपकारी के चलते उसने क्या करा है कि भाई अपनी मर्जी से सबको हेल्प करने के लिए टाइम निकाला है। ठीक है,